स्टूडेंट्स, मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से कक्षा 11 आरोह भाग 1 का गद्य खंड का भारत माता नामक चैप्टर लेकर के उपस्थित हूँ, जिसके लेखक प्रथम प्रधानमंत्री हमारे देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। तो हम लोग सबसे पहले नेहरू जी के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर से हम एक बार सरसरी निगाह से बता दें कि नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर सन 1889 यानी 1889 में इलाहाबाद में हुआ था। एक संपन्न परिवार में मोतीलाल नेहरू इनके पिता जी। स्वरूप पढ़ाई लिखाई इनके घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हुआ। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और हैरो विश्वविद्यालय इंग्लैंड में, वहीं से इन्होंने वकालत किया। और गांधी जी का प्रभाव इन पर पड़ा। गांधी जी से प्रभावित होकर के आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े और सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए और वहीं पर इन्होंने नारा दिया, स्वतंत्रता की मांग की, स्वराज, संपूर्ण स्वराज की मांग इन्होंने किया था। जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो पहले प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक, औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। जानते हैं कि बच्चों से इन्हें अत्यंत लगाव था। बच्चे इन्हें बहुत प्रेम करते थे और इन्हें बच्चे चाचा नेहरू के नाम से जानते थे। इनकी रचनाएं तो मूलतः सब अंग्रेजी में थी, उनका हिंदी अनुवाद किया गया। मेरी कहानी, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि इनके रचनाएं। भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी प्रमुख रचना। सन 64 में इनका निधन हुआ। प्रस्तुत कहानी जो है, यह हिंदुस्तान की कहानी जो इनकी रचना है उससे ली गई है। उसका 5वां अध्याय, जो कि हरिभाऊ उपाध्याय ने उसका हिंदी अनुवाद किया है। इसमें आज़ादी से पहले जब यह अध्यक्ष चुने गए तो देश के कोने कोने में, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक और बंगाल से लेकर के लाहौर तक, इस्लामाबाद तक, उस समय भारत पाकिस्तान सब एक ही था, हर जगह जाते और वहाँ पर लोगों से यही चर्चा करते, स्वराज के बारे में चर्चा करते, अपने राज के बारे में चर्चा करते तथा उनसे यह जानने का प्रयास करते कि अगर हमारा अपना स्वराज होगा तो हमें कैसा शासन, कैसा हिंदुस्तान चाहिए। इस अपार हिंदुस्तान अनेक हिस्सों में बटा हुआ था। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार है तथा क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है, यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है।
भारत माता, कहते हैं कि अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता, एक जलसे से दूसरे जलसे, यानी कि जलसा मीन्स समारोह, एक समारोह से दूसरे समारोह, रैली से जब जाता तो इस तरह चक्कर काटता रहता होता था। तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। जब ये जाते वहां पे, आज़ादी से पहले की बात है, जब यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए, तो उस समय जब ये जाते तो लोगों से यही चर्चा करते कि हमारा अपना भारत, स्वतंत्र भारत कैसा हो हमारा भारत, इसी पे चर्चा करते। भारत एक संस्कृत शब्द और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। जो हमारे पुराण बताते हैं कि भारत हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, तो कहा जाता है कि दुष्यंत और शकुंतला के बहादुर पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान, हिंद, सिंध इत्यादि नाम हमारे भारत का है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता, क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सयाने थे। क्योंकि जाते थे शहर में जाते थे तो ऐसी चर्चा नहीं करते थे गंवारों वाली कि भारत कैसे बना, भारत का नाम कैसे भारत पड़ा, क्योंकि शहर वाले तेज थे, पढ़े लिखे थे, वो बता देते, जानते थे, सयाने थे यानी समझदार थे। उनको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। गांव के लोगों को ही बेवकूफ़ नेता लोग ज़्यादा बनाते हैं। गांव के लोगों को ये नेता लोग ज़्यादा बेवकूफ़ बनाते हैं। गांव की भोली भाली जनता को ज़्यादा बरगलाते हैं। कहते हैं शहरों के लोगों से मैं इस प्रकार के सवाल नहीं करता, क्योंकि वो सयाने थे और उन्हें कुछ दूसरे ही किस्म की गिजा की जरूरत थी। गिजा मीन्स खुराक। नहीं कहते अरे हमारा खुराक दूसरा है, यानी उन्हें कुछ दूसरे स्वाद की, दूसरे विषय वस्तु की उन्हें आवश्यकता होती थी। तो नेता लोग बड़े चालाक होते हैं, बहुत तेज होते हैं। समझ लीजिए वो जिस परिस्थिति में जाएंगे उस परिस्थिति में चुनाव से पहले ढल जाते हैं। जान जाइए, हिंदू के घर हिंदू का रीति रिवाज, मुस्लिम घर मुस्लिम का रीति रिवाज, ब्राह्मण के घर ब्राह्मण का, शूद्र के घर शूद्र का व्यवहार, मतलब आदिवासी के यहाँ आदिवासी जैसा, शहर वालों के शहर जैसा, गांव वालों के गांव जैसा व्यवहार। मतलब सबकी वो नसें जानते हैं कमजोर कड़ी क्या है, और उस प्रकार से वो व्यवहार करते हैं। तो कहते हैं कि इसलिए मैं शहर वालों के सामने इस प्रकार की गंवारपन बातें नहीं करता था कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, आप लोग कैसा भारत चाहते हैं, भारत माता क्या होती है, गांव वालों के सामने करते थे। लेकिन कहते थे किसानों से जिनका नजरिया महदूद था, महदूद यानी सीमित, जो गांव का भोला भाला किसान होता है, आम जनता आम नागरिक होती है, वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होता है। वो सीमित लक्ष्य, सीमित इच्छाएं उसकी होती हैं कि हम खा लें, हमारा परिवार खा ले, हमसे जुड़े लोग भरपेट भोजन कर लें, उसका यही सोच होता है। उनका महदूद मीन्स सीमित, उनका नजरिया सीमित था। किसका? गांव की गरीब जनता का, गांव के लोगों का, उनका नजरिया सीमित होता था। मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आजादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे।
कहते कि देश के बड़े हिस्से में चर्चा करता, जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे। जहां जहां जाते इस देश का चर्चा करते। भाई जो कि अंग्रेजों के अधीन था, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी। और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। जुदा मीन्स अलग। हम अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग कल्चर के लोग हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है, कोई मराठी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई असमिया, कोई डोगरी, कोई कन्नड़, कोई तमिल बोलता है। सब अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हैं। कोई भाषा के नाम पर बटा हुआ है, कोई जाति के नाम पर बटा हुआ है, कोई धर्म के नाम पर बटा हुआ है, कोई क्षेत्र के नाम पर बटा हुआ है, कोई सीमा सरहद के नाम पर बटा हुआ है। यह हमारा देश अनेक हिस्सों में बटे होने के बाद भी सभी लोग एक हैं। गीत है ना कि रंग रूप भेष भाषा चाहे अनेक हो। तो यहां हम रहन सहन, कल्चर, भाषा, वेशभूषा के आधार पर अनेक भागों में बटे हुए हैं। अलग होते हुए भी, भाषा के नाम पर अलग होते हुए, जाति के नाम पर अलग होते हुए, धर्म के नाम पर अलग होते हुए, क्षेत्र के नाम पर अलग होते हुए, कल्चर के नाम पर अलग होते हुए भी सभी एक है। क्या है? भारतीय हैं। हम सभी भारतीय हैं। एक हिंदुस्तान था, एक भारत था। मैं उन मसलों का जिक्र करता, मसला यानी समस्या, कि मैं उन समस्याओं का जिक्र करता, वर्णन करता, जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और पूरब से लेकर के पश्चिम तक, बांग्लादेश से लेकर के लाहौर तक, किसानों के लिए एक से थे। देखिए, किसानों, गरीबों, शोषितों की हर जगह समस्याएं एक सी हैं। सभी जगह की समस्याएं एक प्रकार सी हैं। से क्लास 10 में आप लोगों ने पढ़ा, सना सना हाथ जोड़ी, तो उसमें जब लेखिका पहाड़ी औरतों को पहाड़ तोड़ते, पत्थर तोड़ते हुए जब देखती है तो उसका दिल द्रवित हो उठता है, करुणा से भर जाता है। तो जितेन कहता है कि मैडम, यह हमारे देश की आम जनता है, यह आपको कहीं भी मिल जाएगी। यानी कि गरीब जनता, दबे कुचले शोषित जनता, उनकी सभी लोगों की समस्याएं एक जैसी हैं। सभी की समस्याएं एक जैसी हैं। सभी कहीं न कहीं कोई कर्ज से दबा है, कोई साहूकारों, कोई जमींदारों से, कोई महाजनों से, तो कोई पुलिस शासन प्रशासन से परेशान है। किसानों के लिए एक से थे समस्याएं, और स्वराज का भी जिक्र करता था। जाते तो वहां देखते कि सबकी समस्याएं एक समान हैं। जब वो चर्चा करते तो पाते कि हर जगह के किसान जमींदारों, साहूकारों, महाजनों के कर्ज से परेशान हैं, कृषि व्यवस्था से परेशान हैं, सूखे से परेशान हैं, उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है, उन्नत बीज नहीं मिल पा रहा है, खेती करने के संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं। सभी किसानों की परेशानी एक सी थी, और उन परेशानियों के बीच ये बात करते थे स्वराज के, कि चलिए ये तो हम लोग अभी दूसरे के अधीन हैं, अंग्रेजों के अधीन हैं, वो जैसा भाई चला रहे हैं हम चल रहे हैं, लेकिन अगर अपना राज हो, स्वराज यानी अपना राज हो,
तो हम कैसा भारत चाहते हैं, कैसे सुख सुविधाओं की आप लोग कल्पना करते हैं, जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के फायदे के लिए हो सकता है था। चर्चा करते थे स्वराज का कि चलिए हम लोग कोशिश करते हैं अपने राज्य के लिए, जब अपना राज्य हो जाएगा तो सबको फायदा हो जाएगा। अभी हम अंग्रेजों के शासन के अधीन चल रहे हैं, उनका शासन हमें परेशान किया है, दबे कुचले हैं। जब अपना राज हो जाएगा तो गांव, गरीब, किसान सभी एक हो जाएंगे, छात्रों की समस्याएं दूर हो जाएंगी, किसानों की समस्याएं दूर हो जाएंगी, नौजवानों की समस्याएं दूर हो जाएंगी, और इस प्रकार से हम सुरक्षित एक मजबूत भारत की नींव रख सकते हैं। ऐसा वो चर्चा करते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने अलग अलग सभाओं में, जनसभाओं में, समूहों में, जलसों में, समारोहों में ये चर्चा वो अक्सर किया करते थे। चलिए आज इस भाग में इतना ही। मैं अगला व्याख्या अगले भाग में लेकर के आऊँगा, उसके लिए पार्ट 2 आप लोग देखेंगे। इस पार्ट में अगर आपको कोई भी समस्या हो इस व्याख्या में तो आप हमें फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर 9450460943 पर आप हमें कभी भी कॉल करके हिंदी विषय से संबंधित किसी भी समस्या के बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं, या कमेंट करके आप हमें पूछिए, हम आपका जवाब उसमें ज़रूर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।